God and good evening and praise Lord to all dear ones who have joined today. और सभी भाई बहनों को जो यहाँ पे एकत्र है मसीह की। First of all, I would like to praise God for this wonderful opportunity given to share the word of God among the believers of Dacia Brethren Assembly. और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझको अवसर मिला इस दतिया कलीसिया असेंबली में आने का, जिसको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, और परमेश्वर की तरफ से ही मुझको जो मौका मिला है। I would request all the brothers and sisters who have joined today, if your network is good, please on your cameras so that we can see each other and listen to the word of God carefully. और और मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप कृपया करके अपना कैमरा को खोल के और परमेश्वर का वचन को सुने, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर के वचन को सीखें और समझने पाए। I would request to all the brothers and sisters to be ready because I may tell anyone to read the word of God. और मैं सभी भाई बहनों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि कभी भी मैं आपसे एक वचन को पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। So, beloved brothers and sisters, we are going through the topic characteristics of God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो विषय के ऊपर वार्तालाप को सीख रहे हैं, वचन को मनन कर रहे हैं, और वो है परमेश्वर के गुणों के बारे में। And we have seen two major topics, major characteristic of God. और हमने पिछले हफ्तों में दो परमेश्वर के जो बड़े गुण हैं और जो बहुत जरूरी गुण हैं उसके बारे में चर्चा किया था, उसको देखा था। Can anyone open your mic and tell me what were the two major and two characteristic of God we have studied और till कोई now? भाई बहन और कोई भाई बहन अपना माइक को खोल के बता सकते हैं कि दो गुणों के बारे में जो हमने चर्चा किया था वो कौन कौन से हैं। पहला गुण था दया, दूसरा गुण था अनुग्रह। Thank you, brother. Thank you so much. धन्यवाद भाई। The Rajendra brother is noting the verses, so brother is able to reply. So praise be to God. और भाई राजेंद्र हैं जो वचन को, जो उन शब्दों को और जो परमेश्वर गण है उनको लिख रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। It is my request, beloved brothers and sisters, not only in for my message I am telling, but for all the brothers who give the message in this online meeting, I would request all the brothers who attend the meeting, note the words, note down the messages, because these messages you may not get it again. और और सभी भाई बहनों से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी वचन को सीख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप उसको कृपया करके अच्छी जिम्मेदारी के साथ सीखिए, और जो भी वचन आपको सीखते हैं उसको लिखते जाइए, ना कि ये मेरा जो क्लास है उसको नहीं, बल्कि और भी जो क्लास है उनको भी आप ऐसा ही कीजिए उनमें भी। Dacia Believers Assembly is taking lot of effort to teach you the word of God. So their और efforts should be there. So you should learn it and note it down, the word of और God. और जो दतिया कलीसिया है जो आपको वचन सिखाने के लिए काफी मेहनत कर रही है, और वो अपना काफी योगदान दे रहे हैं, तो आप कृपया करके उस वचन को सीखने के लिए अपना उसको फोकस रखिए, उस पर पूरा जुड़े रहिए और तैयार रहिए। So what was the word on which base we are doing this topic? Can anyone और tell the verse? और कोई भाई बहन क्या ये बता सकते हैं कि जो हम परमेश्वर के गुणों के बारे में सीख रहे हैं, तो आप हम किस वचन की नींव से हम सीख रहे हैं, किस वचन से हम सीख रहे हैं, ताकि परमेश्वर का गुण उसमें दिखाई दे। कोई गलत भाई या बहन। 34:6 से 7 में, एवा ईश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत, Yes, brother. Yes, अति yes. करुणामय और सत्य परमेश्वर है। Thank you, brother. Thank you so much. So now I would धन्यवाद। request, we'll read that verse first. We'll see that. And Exodus chapter 34, verse 6. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God merciful and gracious, long suffering, and abounding in goodness and truth.
I would request Brother Devraj to read the verse, Exodus chapter 34, verse 6. Brother और हम Devraj. और भाई और निर्गमन 34 का अ, 6 वचन को भाई देवराज हमारे बीच में क्या आप पढ़ सकते हैं? और आप पढ़िए निर्गमन 34 का 6। Okay, Brother नंदने Sagar, नंदने please go ahead. Brother Sagar. भाई सागर आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। और यहोवा उसके सामने को होकर ये प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य। Thank you, brother. So today we धन्यवाद will सर। be seeing the third characteristic of God, that is long suffering. और आइए हम आज तीसरा जो परमेश्वर के गुण के बारे में सीखेंगे और वो है धीरजवंत। God is the source of long suffering. और जो परमेश्वर है वो धीरज का एक स्रोत है। And there is many other word translation is used in the scripture. We see in further verses. और हम जो परमेश्वर का वचन से हम इस शब्द को अनुवाद के रूप में देखते हैं वो योदी से हम देखते हैं। We'll read Numbers chapter 14, verse 18, 18 और to जब हम 20. I would request brother Gaurav to read the verse. Numbers और हम chapter 14, verse 18 to 20. और गिनती उसका 14 अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक हमारे बीच में भाई गौरव हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। गिनती 14 का 18 से 20। जी। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। Thank you, brother. Thank you. I would request you to read verse 18 once again. Verse 18 और once धन्यवाद again. भाई, आप फिर से कृपया 18 वचन को फिर से पढ़ सकते हैं। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। Here in this verse 18, we see again the word long suffering is mentioned. और जब हम इस वचन से को पढ़ते हैं और इस वचन में हम एक शब्द को देख सकते हैं और वहां पे लिखा हुआ है धीरजवंत। The verse 18 begins with the sentence, Lord is long suffering and abundant in mercy. और हम देखते हैं जो वचन है वो शुरुआत में लिखता है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। Beloved brothers and sisters, I don't know how many of you all are using the English version, English Bible, but in some English Bible versions, we see the same verses beginning with the word slow to anger. और हमें पता नहीं आप में से कितने भाई बहन अंग्रेजी बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेजी बाइबल को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो शब्द है शुरुआत होता है जो धीरजवंत से, धीरे से। So, which also means as a long suffering. और उसका मतलब भी धीरजवंत है। There is the meaning is same, but the words or sentence is different. One means और at one place it is said as long suffering, and in the other in other translation it is said as slow to anger. और जब हम देखते हैं वचनों के अनुसार, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी अलग अलग भाषाओं में जो शब्द है वो अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वचन है वचन के अनुसार जो मतलब एक ही है लेकिन उसका शब्द अलग अलग दिया हुआ है। Beloved brothers and sisters, though we do so many
mistakes and sins even after our salvation, and still we are not perished. Why so? और हम देखते हैं कि हम उद्धार पाने के बाद भी बहुत बार पाप कर बैठते हैं या बहुत बार पाप करते हैं। Because God is a long-suffering God, and He is patient with our character. और क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो एक धीरजवंत परमेश्वर है, और वो उसका जो तीसरा ये महत्व वाला गुण है। This is great character of God, because of which we have not been perished. और ये जो परमेश्वर का जो गुण है बहुत अद्भुत और बहुत बड़ा गुण है, जिसके कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत ही दंड नहीं देते हैं। Along with slow to anger, His steadfast love, which is abounding in grace. और हम देखते हैं कि जो धीरजवंत है परमेश्वर हैं, उनका जो प्रेम है वो एक हम देखते हैं कि वो अनुग्रह के रूप में भी है। I would request Brother Rahul to read the verse Psalms 86 verse 15. और मैं भाई राहुल से विनती करता हूं कि आप भजन संहिता 86 इंग्लिश 86 Psalms 86 verse 15. उसका 15 वचन को पढ़ें भाई राहुल। जी जी जी। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। Thank you, brother. Thank you. Here we say in English version, but you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long suffering, and abundant in mercy and truth. Here again the word long suffering is used, beloved और brother. जब और जब हम इस वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस वचन में फिर से हम उसी शब्द को देखते हैं भाई बहनों, जहाँ पे लिखा हुआ है जो धीरजवंत है। Here also we see some of the God's characteristics in this word. और हम इस वचन में बहुत सारे परमेश्वर के गुण को भी देख सकते हैं, अलग अलग गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। He is full of compassion, और हम पहला देखते हैं कि वो बहुत दयालु है, and gracious, अनुग्रहकारी है, and along with that it is mentioned that he is long suffering and abundant in mercy and truth. और हम देखते हैं कि उसके बाद उसके साथ साथ वचन के लिखा हुआ है विलम्ब से कोप करने वाला, मतलब कि धीरजवंत और अति करुणामय है। Here we see, beloved brothers and sisters, the character of God has long suffering again. और फिर से हम यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों वचन के अनुसार देखते हैं, यहाँ पे शब्द फिर से दिया हुआ है धीरजवंत है। I would request brother, I would request brother Raji to read the verse Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2. और रोमियोस का दूसरा अध्याय चैप्टर 2। Brother Rajesh. और भाई राजेश कृपया करके रोमियोस का 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स Verse 14. Sorry, उसका verse 14 4. वचन उसका 14 वचन को पढ़ें भाई राजेश। 4, verse 4. जी जी। 2 का 4 14, चौथे वचन को पढ़ें। 2 का 4। 2 का 4 जी Yes, yes, जी। yes, brother. क्या तो क्या उसकी कृपा भाई और राजेश। अच्छा राजेश। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Here we see the purpose of God's this character of long suffering. और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो धीरजवंत होने के लिए। Beloved brothers and sisters, why God is long suffering towards the mankind? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों परमेश्वर बहुत लंबी पीड़ा में है इस मनुष्य जाति के लिए। In this verse, we see the word has forbearance, which also means similar to long suffering.
और हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया को मैं जब जो अनसफरिंग है, जो लॉन्ग सफरिंग है, जो हम देखते हैं, जो पीड़ा वाला जो पीड़ा है, वो उसके समान नहीं है। Beloved brothers and sisters, what makes God this character so important? It is one of the important character of God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का एक जरूरी और महत्वपूर्ण और ये एक ऐसा गुण क्यों है? Because you desire the salvation of every human being. Every human being, he wants to be saved. और क्योंकि हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर व्यक्ति इस दुनिया में है, हर मनुष्य वो परमेश्वर को जाने और वो उद्धार पाए। And now we will read uh, 2 Peter chapter 3, verse 9. I would request Brother Devraj, if Brother Devraj is online, then can read the verse. और भाई देवराज, 2 अगर आप Peter सुन पा chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 9. और भाई देवराज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन को आप पढ़ें। दूसरा पत्रस 3 If you का are 9। not able to read, please reply. I would request Brother Rajendra Singh to read the verse. 2 Peter chapter 3, verse 9. और दूसरा पत्रस का 3 का 9 भाई राजेंद्र आप पढ़ सकते हैं। Yes. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Thank you, brother. Thank you. Here it says, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The God's long suffering character makes the mankind to repent and come to God. और यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो धीरजवंत एक गुण है, वो हम देखते हैं उसके विषय में कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपना पाप को फिराए और अपना मन फिराए और वो परमेश्वर को जाने, उसको ग्रहण करे, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। I would request Brother Enoch to read 2 Peter chapter 3, same chapter 3, verse 15. और आइए हम उसका दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। So here also we see the characteristic of God as a long suffering, और यहाँ भी हम and it is परमेश्वर mentioned by Paul. और यहाँ भी हम परमेश्वर का गुण को देख सकते हैं, लिखा हुआ है, जो कि प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है। Beloved brothers and sisters, he is patient with sinners because he wants that they should repent and come to God and they should और be हम saved. और हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो धीरज का गुण है, वो उसके कारण हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जो भी पाप में डूबे हुए लोग हैं और जो भी पाप में हैं, वो अपना मन फिराए और परमेश्वर को ग्रहण करे, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। I would like to ask all the beloved brothers and sisters, right from our childhood, we are hearing Lord Jesus coming is very near. और और मैं चाहता हूं कि भाई बहन आप जानते हैं कि छोटे से परमेश्वर के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं. अ, हम बचपन We से are परमेश्वर hearing के बारे में from our childhood that और Lord हम Jesus Christ coming is very near. परमेश्वर का वचन को बचपन से सुनते आए हुए हैं और उसके वचन को हम अच्छे से जानते भी हैं। ब्रदर आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल. We are hearing from our childhood that Lord is coming very soon.
और हम बचपन से परमेश्वर का वचन को सुनते आ रहे हैं और उसको जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो जल्दी आने वाले हैं। But why Lord is not coming? और लेकिन क्यों परमेश्वर अभी नहीं आ रहे हैं? That same is mentioned over here in verse 9. The Lord और is Second Peter chapter 3 verse 9. I would request Brother Rajendra Singh to read the verse. Second Peter और chapter 3 verse 9. Rajendra Singh back. और भाई राजेंद्र, आप कृपया करके दूसरा पत्र उसका 3 का 9 फिर से पढ़िएगा। प्रभु प्रभु अपने प्रतिज्ञान के विषय में नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। Thank you so much. Now here also we see that Lord is long suffering because He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. और परमेश्वर यहाँ पे चाहता है, वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर रुके ना रहे, परंतु अपना मन फिराए और उद्धार पाए और वो परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में, उस बादलों में जाए। If God has promised that He will be coming soon, why God is caring to come? Why Lord is और not coming? और परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो जल्दी आएगा, लेकिन क्यों परमेश्वर नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लेट क्यों हो रहा है? Because He is long suffering so that mankind be saved and come to His kingdom. और क्योंकि हम देखते हैं जो परमेश्वर है वो धीरजवंत है और वो चाहता है कि सारे मनुष्य लोग उसको ग्रहण करे और वो उनके साथ उनके राज्य में हो, परमेश्वर के राज्य में हो सभी लोग। If He comes today, so many unsaved souls will be entered into hell. और अगर परमेश्वर अभी आ जाते हैं तो बहुत सारे मनुष्य लोग हैं वो सब नरक के वासी हो जाएंगे। And that Lord doesn't want it. और ये परमेश्वर नहीं चाहता। So because of which He desires that His challenge is coming, so that many unsaved souls may be saved and come into His kingdom. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो थोड़ा सा और डिले देर हो रही है उनको आने में, धीरज रखे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे मनुष्य लोग परमेश्वर को ग्रहण करें और उनके साथ वो भी स्वर्ग में हो। So beloved brothers and sisters, Lord's coming is delayed because His desire is all to repent and become sons and और daughters to God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का आगमन में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सारे मनुष्य उसको ग्रहण करें और सभी लोग उद्धार पाएं और वो भी परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के वासी होने पाएं। But beloved brothers and sisters, we should not take His character of God long suffering for granted and continue to sin. और लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर का वो तीसरा गुण जो कि धीरजवंत है, उसको आप ऐसा नहीं ले सकते जिससे आप और पाप करने पाए। We should not take this character of God for granted and continue our life as our way, as we desire. और आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर का जो धीरजवंत गुण है उसके जरिए कि आप अपना जीवन में और भी पाप कर पाए या फिर उसका वचन को आप ठुकराएं। God's long suffering can come to an end as we see in the scripture. और जो परमेश्वर का धीरज का समय जब समाप्त होगा, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार में हम देख सकते हैं। This character of long suffering can end any moment. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर का धीरजवंत का समय है वो कभी भी खत्म हो सकता है। We see in the Old Testament how God's character of long suffering has been ended in few places. और हम पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो धीरजवंत का समय है बहुत सारी जगहों पे खत्म हो चुका है। We see the end of God's long suffering
when we read the scripture, Genesis chapter 18 and Genesis chapter 19, about the और जब destruction of Sodom and Gomorrah. जब हम उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 19 अध्याय सलम और बबूरा के बारे में हम देखते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का धीरज है वहां पे समाप्त हो चुका है। And because God's long suffering ended on the Sodom Gomorrah, the fire and brimstone came from heaven, और from, हम देख from God. और हम देखते हैं जैसे ही वहां पे समोन और बिमोरा का जो समय था वो जो हम देखते हैं परमेश्वर का धीरजवंत का समय खत्म हो गया, इसके कारण हम समोन और बिमोरा का अंत देख सकते हैं। और क्योंकि आसमान से उस चीज को जो देखते हैं आग को बरसाया था। We see the fire and brimstone coming and destroying the Sodom and Gomorrah because of the wrath of God has come upon that place. और क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर का जो गुस्सा है उसके ऊपर आया था, और हम देखते हैं कि सलोम और गोबरा को उसी समय परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। And also we see, और भी हम and also देखते हैं we see the sending of Israel into captivity in few places. और हम कुछ 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 जगह पे जो इसराइल के बारे में भी हम देखते हैं। Israel went into captivity because of their sins and because God's long-suffering character has been ended over there. और जब परमेश्वर का धीरजवंत का समय समाप्त हो गया तो हम इसराइल के ऊपर हम देखते हैं वहां पे वो बंधक बन गया था। Israel went into captivity. God sent Israel into captivity. और हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो इसराइल है वो कैद में हो गया था, क्योंकि परमेश्वर का वहां पे धीरज का समय खत्म हो गया था। There are some verses which you can note it down. 2 Kings chapter 17. और हम कुछ वचनों को सीख सुनेंगे जिसको आप सब लिख सकते हैं। It's a long verses, so we cannot read it. We will just I will just mention. You can note it down. 2 Kings और chapter 17 verse 1 to 23. उसका दूसरा राजा उसका 17 वचन उसका 1 से लेके 23 वचन तक हम वहां पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े वचन है, 2 इसलिए आप Kings chapter 17. 2 Kings chapter 17 दूसरा राजा उसका 17 अध्याय verse 1 to 23. उसका 1 से लेके 23 तक हम देख सकते हैं। And in other place we see that 2 Kings chapter 24 और दूसरा वचन हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 24 अध्याय verse 25 to 30. उसका 25 से लेके 30। And these verses we see that God sending Israel into captivity because his long-suffering character has been ended over there. और जब हम देखते हैं इस वचन के अनुसार जो इसराइल को उसको कैद किया था, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का धीरज का समय वो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। I would request, Sister Sangu, if possible, can read 2 Kings chapter 24, verse 25 to 30. Sister Sanju. और सिस्टर संजू, अगर आप है तो आप कृपया करके दूसरा राजा उसका 24 अध्याय का 25 से लेके 30 तक पढ़ सकती हैं। Sister Sanju is available. Beloved brothers and sisters, don't sit in the online meeting just to show the people that you are there on the meeting. You should sit with very seriousness because Lord's presence is with us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़ते हैं तो आप कृपया करके गंभीरता के साथ बैठिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। Sister Sanju is not ready. Sister Sandhya, can you read? सिस्टर Sister संध्या, Sandhya. क्या आप And let you read it down. 2 Kings chapter 24, verse 25 to 30. Sandhya sister has opened her mic. I think sister can read. Sandhya आ, sister, आप पढ़ सकते हैं? जी जी जी
अंकल Yes, सेकंड किंग 24 25 टू 30, देयर ओनली 20 तक है बस। pardon me. Second King 24 chapter, in this only 20 verses is there. No, only no, sorry, I think I have not wrong. Read 15 to 20. Please Yes. read 15 to 20. और संध्या सिस्टर आप 15 से लेके 20 तक पढ़ सकती हैं, दूसरा राजा उसका 24 अध्याय। I think so. That is जब the वह word. राजा जब वह यस पढ़िए। राजा करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज करता रहा। उनकी माता का नाम यहोश असी था। No, no, no. Sorry, we will skip that word because I think I have noticed wrong. और Okay, we'll go further. So, beloved brothers and sisters, God is the source of long suffering because it is part of scripture. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर है वो धीरजवंत का परमेश्वर है। I would like to thank Sister Sandhya. She opened her mic and was reading, but it was my mistake. I have noted some wrong words. और मैं I संध्या सिस्टर का apologize धन्यवाद for देता the हूँ, same. और संध्या सिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माइक खोला और वचन पढ़ने के लिए। लेकिन जो वचन अभी हमने बोला था वो थोड़ा गलत है, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। और हम जो इसको वचन को I would request Sister Sandhya to read verse Galatians chapter 5, verse 22. और Galatians सिस्टर chapter 5. वर्ष 22। और संध्या सिस्टर आप कृपया करके गलातियों उसका 5 का 22 वचन को पढ़ सकते हैं। गलातियों 5 का 22। संध्या पर सिस्टर। फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भला विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं। सिस्टर भाई देवराज से पढ़ा है, सिस्टर नंदिनी ने पढ़ लिया। Thank you, sister. Thank you. और धन्यवाद सिस्टर। So we see here in this verse, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. I will read in English. और जब हम But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. Against such there is no law. So, beloved brothers and sisters, here again some characteristics of God is mentioned one by one. और प्यारे भाई और बहनों, यहाँ भी हम वचन के अनुसार परमेश्वर के गुण को देख सकते हैं और उसके गुणों को लिखा हुआ है बारी की बारी। And it is also said it is the fruit of the Spirit. और वहां पे लिखा हुआ है कि आत्मा का फल प्रेम। एनोज में आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। आप शायद से मोबाइल से दूर है थोड़ा थोड़ा जी अभी आ रहा क्लियरिटी आने दीजिए। अभी थोड़ा सही है। हाँ अभी बेटर अभी नाउ बेटर। So यस। here we see the fruit of the Spirit mentioned with some characters. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आत्मा का फल लिखा हुआ है और कुछ गुणों के साथ साथ। And we see that the wonderfully it is mentioned that long suffering is one of the fruit of the Spirit. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वचन के अनुसार लिखा हुआ है धीरजवंत भी एक परमेश्वर का जो हम देख सकते हैं परमेश्वर गुणों में से, और वो भी एक आत्मा का फल है। Here in some versions, we see in some English versions, we find that in this verse, one word is replaced for long suffering. और जो है यहाँ पे But हम in देख my सकते हैं जो version, it एक, is long suffering. और हम यहाँ पे एक शब्द को देख सकते हैं जो कि अनुवाद में और उसके बदले लिखा हुआ है,
और जो लंबी पीड़ा का शब्द है, सहनशीलता का शब्द है, वो वहां पे लिखा हुआ है धीरज। In my version of Bible, it is mentioned long suffering, but there are various other versions in which the word is replaced with other words. और लेकिन इस बाइबल के अनुसार, इंग्लिश बाइबल के अनुसार, यहाँ पे वो लॉन्ग सफरिंग यानी लंबी पीड़ा और धीरज लिखा हुआ है। लेकिन अन्य वचन में हम देख सकते हैं अलग 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 बाइबल में, जैसे अलग अलग भाषाओं में वहाँ पे इस शब्द को बदल के दूसरा शब्द लिखा हुआ है। In some versions, it is mentioned as patience for the long suffering. और कुछ कुछ जो भाषाओं में अनुवादित में लिखा हुआ है और शब्द को बदल के लिखा हुआ है, वो है धीरज धरना। So loving, beloved brothers and sisters, God is so patiently waiting for us so that we can change our life and come close to Him. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर है वो धीरज धरे हुए हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो परमेश्वर रुके हुए हैं कि आप कब परमेश्वर को जाने, और जिसके कारण वो आए फिर। When you read New American Standard Bible Version, और जब आप अमेरिका की जो बाइबल्स को पढ़ोगे, New American Standard Bible, अमेरिका की नहीं है, जो वर्जन का नाम है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन। और जब आप एक अलग से एक वर्जन है, अलग से एक बाइबल है न्यू अमेरिकन जो स्टैंडर्ड बाइबल है, उसको अगर आप पढ़ोगे, There you will find long suffering is mentioned as the patience. और वहां पे Patience, आप word patience. और वहां पे आप सहनशीलता का शब्द को बदल के वहां पे आप वहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है धीरजवंत। Long suffering is to be seen also not only by God but by all believers. और जो सहनशीलता है वो यहाँ तक कि परमेश्वर में नहीं बल्कि सारे विश्वासियों में होना है। Beloved brothers and sisters, what character God is carrying on, that same character we should carry on because we are His children. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो जो गुण परमेश्वर के पास हैं, प्रभु के पास है, वो गुण हमारे पास भी होने हैं, क्योंकि हम प्रभु के ही बच्चे हैं। प्रभु के नहीं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे प्रभु हमारा भाई है। Okay, so जी। when we read Ephesians chapter 4, और Ephesians जब chapter 4, इफिसियुस का चौथा अध्याय को हम पढ़ेंगे, Ephesians chapter 4 verse 1 minute, verse 2. I would request Sister Sanju to read the verse. Ephesians और chapter 4 verse 2. और सिस्टर संजू, आप कृपया करके इफिसियुस का चौथा अध्याय का दूसरा वचन को आप पढ़िए। सिस्टर संजू। Okay, Johnson Thomas brother is here online. If brother can read the verse, it will be well and good. Brother Jomon Thomas brother. और भाई जोविन थॉमस ब्रदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कृपया करके वचन को पढ़ सकते हैं। इफिसियों और Sanju brother इफिसियंस। Sanju sister is on their camera or mic, sorry. So sister और read the verse. Ephesians chapter 4 verse 2. और चौथा अध्याय का दूसरा वचन, दूसरा का चौथा। चौथा का दूसरा। परंतु जो इफिसियोस का चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहाय लो। यस, Thank you, sister. Thank you. Here, when we धन्यवाद। read here, we see that in verse 1, when we read, we see that I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering and bearing with one another in love. Here we see that Paul is writing to the believers of Ephesians, and he wants that every
believers should carry on this character. और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रेरित पौलुस वहाँ पे इफिसियों से बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो परमेश्वर का इस गुण को आप भी इसको स्वीकारें और इस गुण को आप लेके चले। Beloved brothers and sisters, it is so important character of God that we should we should carry on with that same character in our life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर का बहुत जरूरी ये गुण है और आप सब हम सभी को इस गुण को परमेश्वर के सारे गुणों को लेके चलना है। We react so fast when we get angry that we don't see the characteristic of God of long suffering. We immediately react towards our anger. और जब हम जो गुस्सा होते हैं तो हम बहुत जल्दी उस गुस्से को अपने एक्शन में बदल लेते हैं, उसको कार्य को में बदल लेते हैं, लेकिन हम उस वक्त भूल जाते हैं कि परमेश्वर का गुण क्या कहता है या फिर परमेश्वर का गुण कैसा है। Beloved brothers and sisters, we need to be very patient when we get angry also. और We मेरे need to प्यारे be भाई very patient when anyone tells us any wrong thing so that we will not get angry immediately. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप गुस्सा होते हैं, अगर हम गुस्सा होते हैं तो हमको धीरज धरना है। अगर कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी बोलता है तो हमको बहुत फौरन जल्दी से जल्दी उसका ऊपर कार्य नहीं करना है। हमको बहुत धीरज बन के और उसको देखना है, क्रोध को देखना है। Colossians chapter 2, Colossians chapter 3, verse 12, we will read. Colossians chapter, first we will see Colossians chapter 1, verse 11. Colossians chapter 1, verse 11. और कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन को हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। Elliot brother, please read. और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। Here it is mentioned both words, long suffering and patience, which means the same. और Okay. यहाँ पे हम हाँ और यहाँ पे बोलिए हम बोलिए। और यहाँ पे हम 2 शब्दों को लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे धीरज और सहनशीलता लिखा हुआ है, लेकिन उसका दोनों का शब्द का मतलब एक ही है। We need to be patient and we need to be long suffering in every aspect of our life. और हमको हमेशा हमारे जीवन में हमको सहनशीलता से भी रहना है और धीरजवंत होके भी रहना है। We need to think how our life would be affected if, in family relationship, in church relationship, and in individuals relationship. और हमको ये सोचना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो जीवन में, जो हमारा परिवार में, हमारा कलिसियाओं में, हम लोगों के बीच में कैसा ऐसा जो We need हमारा to वातावरण show हो। the long suffering. We need to show the long suffering character of God in our individual relationship, family relationship, as well as in church relationship. और हमको जो परमेश्वर का जो गुण है, सहनशीलता का गुण है, उसको अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जो रिश्ता है परिवार में, हमारा रिश्ता है कलिसिया में, हमारा रिश्ता कि बाहर कैसा होगा, अच्छा होगा। In many places, we see that the relationships are spoiled because of the getting angry very soon. We और react very immediately, beloved brothers and sisters. और हम जब भी हम देखते हैं बाहर अगर किसी कोई बात होती है तो वहां पे हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका रिश्ता खराब होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि उसके अंदर धीरज नहीं होता और बहुत जल्दी वो गुस्सा होके उसके ऊपर कार्य को करता है। Even when we are working in some office, our boss may be very much against us. और अगर हम अपना जो ऑफिस में भी देखते हैं कि जो हमारा जो ऊपर का मालिक है वो गुस्सा हो जाता है। He may be dead against us because we are believers, we are Christians. और अगर वो गुस्सा होता है क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं, हम मसीही के लोग हैं, We need to pray for them instead of reacting with them. और हमें उसका खिलाफ बोलने या फिर एक्शन के बदले, कार्य के बदले हमको प्रार्थना करना है उसके लिए। And we need to be long suffering. If you don't have that character, you need to pray to God. God, please give me your character of long suffering.
और अगर हमारे पास ऐसा परमेश्वर गुण नहीं है सहनशीलता का, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उससे मांगना है कि परमेश्वर आप मुझे अपना एक गुण को दे दीजिए, सहनशीलता का गुण को। Beloved brothers and sisters, many times the old nature can be very short-tempered at times and we tend to attack against offenses. और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और वो जो लड़ाई झगड़े को भी करते हैं। And we tend to attack against offenses with unkind words and unforgiving spirits. और ऐसा होता है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसको माफ नहीं करते हैं और उसके खिलाफ हम बहुत ज्यादा कार्य को करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। By obeying the Holy Spirit, the believer in Christ can say no to revenge and take long suffering as a God's character. और अगर हम परमेश्वर का उस पवित्र आत्मा को अगर हम अपनाते हैं, उसका बात को मानते हैं, परमेश्वर के गुण के बात को मानते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उस धीरजवंत सहनशीलता आता है और परमेश्वर का ये गुण हमारे साथ रहता है और हमको बदला का भावना से रोकता है, बचाता है। Beloved brothers and sisters, we being the children of God, we need to be slow to anger and और वे abounding in love. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, तो हमको एक सहनशीलता का जीवन जीना है, सहनशीलता हमारे गुण में होना चाहिए। We will turn our Bible to one verse, और आइए हम अपना वचन को बाइबल के वचन से जाएंगे, एक वर्ष में एक वचन को पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 3, verse 9. दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन को हम पढ़ेंगे। I would request Brother Enoch to read the verse. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा हाँ संजय सिस्टर पढ़िए पढ़िए। पढ़िए सिस्टर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। The Lord is not slack concerning his promise. As we read this verse, he is not slacking concerning his promise. What promise this speaks about this verse? In this verse, और हमने अभी वचन पहले भी इसको पढ़ा था, उसमें हम एक वाक्य को देख सकते हैं। वहां पे हम देखते हैं प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यहाँ पे हम कौन सा वादे को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या वादा कर रहा है और कौन सी प्रतिज्ञा he है has जो देर promised. उस विषय में He has promised that he will be coming again to कोई take भी us बता into his सकते हैं। kingdom. He has promised that he will be coming again to take us into his kingdom. और हम उसको देखते हैं, जो वादा है कि वो है कि परमेश्वर फिर से आएगा और हमको उसके साथ उस स्वर्ग में ले जाएगा। The ultimate example of God's long suffering is his waiting for individuals to respond in faith into Lord Jesus Christ. और जो बहुत बड़ा जो हम उदाहरण को हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हम जो उसका परमेश्वर का जो सहनशीलता है हमारे प्रति, हम देख सकते हैं कि प्रभु ने हमसे कहा है कि वो हमको लेने के लिए आएगा, उसको भी हमको अपना धीरजवंत धर के उसको इंतजार करना है। God is not willing, beloved brothers and sisters, that anyone should perish, but that all should come to repentance. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इसलिए देरी कर रहे हैं कि हम जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब परमेश्वर को जाने और उसको ग्रहण करें, वो अपना मन को फिराएं। How many of us are slow to anger? Can anyone say? और हम में से कितने लोग हैं जो सहनशीलता रखता है? कोई भाई बहन बता We सकते हैं? react so immediately towards the opponent who harms us or who doesn't listen to our words. We react so immediately, beloved brothers and और sisters.
कितना जल्दी हम देखते हैं कि क्रोध करने लगते हैं, कितना जल्दी हम उसको उत्तर जवाब देते हैं दूसरे को, और हम कैसे हो सकते हैं कि हम सहनशीलता रखते हैं। ये दो अलग अलग तरह का एक कैरेक्टर है, गुण है लोगों में। Today, God is speaking to you to be long suffering and slow to anger. और आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि आप एक सहनशीलता का जीवन बिताएं, सहनशीलता में रहें। Beloved brothers and sisters, this anger is very poisonous thing in believer's life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो क्रोध है, गुस्सा है, वो बहुत बड़ा जहर है हमारे मसीही जीवन में। It spoils many relationships in the church and disturbs the environment of the church. और ये जो हम देखते हैं, इसके कारण बहुत सारी कलीसियाओं में वातावरण है वो खराब हो जाता है। Because of the anger, we see that many families are disturbed. और उसके कारण देखते हैं, जो क्रोध है, गुस्सा के कारण बहुत सारे परिवार वहां पे जो वंचित हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। This anger in believers' life is because we do not lack the character of God as a long suffering or slow और to हम देख anger. और हमको जब देखते हैं कि क्रोध है, गुस्सा है, उसको हम परमेश्वर का जो एक गुण है उसको हमको ग्रहण करना है, और हमको सहनशीलता का जीवन जीना है। We need to be slow to anger, beloved, because our God is slow to anger towards us. और हमको प्यारे भाई और बहनों एक धीरजवंत रह के रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भी सहनशीलता के साथ है, धीरजवंत है। We know our life much better than anyone else. और हम जानते हैं कि हमारा जीवन और दूसरे लोगों से बहुत अच्छा है। I don't know brother Enok's life how it is. I don't know brother Gaurav's life how it is. और मैं नहीं जानता कि भाई इनोस का जीवन कैसा है, भाई गौरव का जीवन कैसा है। But I know what I am, and brother Enok knows what he is. और मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन कैसा है, मैं जानता हूँ कि भाई इनोस का जीवन क्या, वो इनोस भाई वो खुद का जीवन कैसा है वो जानते हैं। So we don't know each other's life, but we know our own lives, and we know that what we are lacking in our life. और हम एक दूसरे का जीवन नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना अपना जीवन जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या परेशानी है, और फिर क्या हम गुणों में पीछे हट रहे हैं। We know very well that do we carry the characteristic of God, long suffering in our life. और हम अच्छे से जानते हैं अपने अपने जीवन में कि जो परमेश्वर का जो तीसरा गुण है, सहनशीलता, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से है। If you have not carried this God's character, let us carry from tonight. और अगर हम ऐसा परमेश्वर गुण को नहीं अपना रहे हैं, तो आप आज रात से ही परमेश्वर का सहनशीलता के गुण को रखिए, अपने पास रखिए। I believe, brothers and sisters, many of your life problem will be solved if you carry on this character of God. और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जीवन सुधरेगा या फिर बदल जाएगा, अगर आप परमेश्वर का इस गुण को आप लेके चलते हैं तो। We'll read one last verse and we'll wind up today's session. और हम आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, उससे पहले इस विषय को समाप्त करने, इस वचन को समाप्त करने से पहले, क्लास को समाप्त I करने से would पहले request Brother Rajinder Singh to read the verse Romans chapter 10 verse 9 to 13. और भाई राजन से विनती करते हैं कि आप कृपया करके रोमियो का 10 अध्याय, रोमियो चैप्टर 10 Romans chapter 10 verse 9 to 13. उस उसका 9 से 13 वचन तक पढ़िए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने रोमियो का किया। 10 का 9 से 13। अरे रोमियो रोमियो 10 अध्याय 9 से 13। ओके ठीक। माట్లాడేవాడు कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरियों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र
शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों के कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि Thank you, brother. Thank you so much. Here we see धन्यवाद। that Lord is telling to repent and come to Him. I और will यहाँ पे read हम the देख verse in English. यस Shall I read, brother? यस यस Okay, thank you. I will read the verse. And that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confesses his confession is made unto salvation. I have read only 9 and 10 verse. So, beloved brothers and sisters, this verse tells us that to confess from your mouth and to believe in your heart that Lord Jesus is the Lord of Lords. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम 9 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम अपने मुख से परमेश्वर को अंगीकार करें कि वो हमारे लिए जिलाया गया, और निश्चय हम उद्धार पाएंगे। Today, have you made that decision to believe that Jesus Christ died on the cross of Calvary for your sins? और आप आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए उस कुलवरी क्रूस पे कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। If in this meeting, if anyone is there who has not been saved, I would request the beloved brothers and sisters to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. और अगर आप में से कोई भाई या बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर को अभी नहीं जानते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपके लिए परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन जी उठा, और आप भी उद्धार पाएंगे और आप परमेश्वर को जाने और उसको ग्रहण करें, उद्धार पाएं। I would tell you that today have you made that decision to believe that Jesus died on the cross for you and that He rose again to provide forgiveness and eternal life to you, beloved brothers and sisters. और आप, अगर आप विश्वास करते हैं, आप उसको स्वीकारते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन फिर से आपका वो जी उठा, और आपका पाप की क्षमा करने के लिए और आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए। Beloved brothers and sisters, Lord is long suffering for your life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए सहनशीलता है, सहनशीलता से जीवन He जीते is हैं। waiting for you to accept Him as your personal Savior. और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं धीरे धरे हुए कि आप परमेश्वर को ग्रहण करें और उसको जाने। If Lord has touched anyone's heart, they can open their mind and accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior. We will wait for 2 minutes without any disturbances. और अगर आप में से कोई ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानता और परमेश्वर को वो ग्रहण करना चाहते हैं और अब वो उद्धार पाना चाहते हैं, कोई भी अपना माइक को खोल के बता सकते हैं। अभी हमारे पास, हम 2 मिनट को और भी हम देख सकते हैं। I am winding up my message. All glory, honor, and praise be to God. But I would request we will wait for 2 minutes. If anyone's heart is touched to the evening, they can open their mic and accept the Lord Jesus Christ. और अभी इस वचन को, इस क्लास को समाप्त करते हैं और उसके बाद पर सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले। लेकिन हम 2 मिनट और भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भाई या बहन अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं जाना है, वो अपना माइक खोल के परमेश्वर को जाने और ग्रहण कर सकते हैं, अपना दिल हृदय को खोल के। I would request the brother Rahul, who is leading, I think, to wait for 2 minutes so that if anyone, God has spoken to them, they can open their mic and accept the Lord. और भाई राहुल आज लीड कर रहे हैं, वो उनसे भी विनती करते हैं कि 2 मिनट और इंतजार करें, जिसके कारण कोई भाई या बहन परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, वो उद्धार पाने के लिए वो अपना माइक खोल के परमेश्वर को ग्रहण करें आज।